हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सपन सिंह, योर फिजिक्स टीचर। आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद क्लासेस चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स से चैप्टर लाइट। और ये चैप्टर लाइट का आखिरी सेशन होगा जिसमें हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस और पावर ऑफ लेंस। लास्ट टॉपिक है हमारा कॉनकेव लेंस और उसके बाद पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। व्हाट इज कॉनकेव लेंस? ए कॉनकेव लेंस is a piece of transparent glass bounded by two spherical surface which is thin in the middle and thick at the edges। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या होता है? दो स्फेरिकल ग्लास के दो टुकड़े से मिलके बना हुआ एक लेंस होता है जो बीच में क्या होता है, पतला, और किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है। उसका शेप कुछ इस तरीके से हमारा होता है। ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है, दूसरा स्फेरिकल सरफेस है। अगर हम उसको उल्टा एक दूसरे को क्या कर दें, ज्वाइंट कर दें, तो उस कंडीशन में जो हमारा लेंस बनता है उस लेंस को हम कहेंगे कॉनकेव लेंस, जो बीच में पतला, किनारे पे क्या होता है, मोटा होता है। थिन इन द मिडिल एंड थिक एट द एजेस। अब कॉनकेव लेंस के बीच में बारे में पढ़ेंगे, इसके कुछ टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर सी, ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इज द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। जो भी मिड पॉइंट या सेंटर होता है किसी भी लेंस का, वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड पैरेलल, विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड पैरेलल, सॉरी, एंड perpendicular to the both faces is called principal axis। क्या होता है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जो लाइंस ऑप्टिकल सेंटर से होके जाए और ये दोनों फेसेस से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन में उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके भी दो फोकस होते हैं। प्रिंसिपल फोकस इसका इस साइड होता है और सेकेंडरी फोकस एफ डैश सेकेंड साइड होता है। ठीक है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस और ये होता है हमारा सेकेंडरी फोकस। ठीक, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। अब पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज ऑब्टेन करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ा, इसमें भी क्या होता है, 3 रूल्स होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ये होता है कि ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव लेंस, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens, after refraction it becomes appear to coming from the focus of the concave lens। It's appear to, ऐसा लगेगा रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कि ये इस डायरेक्शन में जाएगी। मतलब ये लगे, अगर इसको सीधा वापस किया जाए तो ये फोकस से होके क्या हो रही है, जा रही है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, जब पैरेलल रहती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरीके से ऊपर जाएगी कि वो लगे कि क्या हो, फोकस से हो क्या रही हो। अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो लगे कि हाँ सीधा ये फोकस से होके क्या आ रही है, उस तरफ आ रही है। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ। क्या होता है कि व्हेन अ लाइट रे पासिंग from the parallel to the principal axis after refraction it appears coming from focus after refraction। ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरीके से लगता है कि वो फोकस से क्या आ रही है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता था, फोकस से होकर जाती थी और इसमें फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। ये हमारा था फर्स्ट रूल कॉनकेव लेंस के लिए। सेकेंड लॉ ये होता है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, तो वो लाइट रे क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। ठीक है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉनकेव लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्ट आफ्टर पासिंग थ्रू कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस में पास होने से वो सीधा आगे निकल जाएगी। कब? जब वो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी। थर्ड रूल होता है कि रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस becomes parallel to the principal axis after refraction through the lens। means अगर हम कोई लाइट रे इस तरीके से बनाए,
इस तरीके से बनाएं कि अगर ये आगे जाती तो ये फोकस से होकर लाइट रे जाती, मतलब ऐसी लाइट रे जो फोकस के तरफ जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जब रिफ्रैक्ट होगी तो ये बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, ये 3 लॉ होते हैं हमारे कॉनकेव लेंस के लिए। पहला, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो इट्स अपीयर्स कमिंग फ्रॉम फोकस। सेकेंड, अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है तो गोज स्ट्रेट। और तीसरा, अगर फोकस पे जा रही है तो उस कंडीशन में आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये 3 लॉ हमारे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये लाइट रे को, जो बीम ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आ रही है उसको क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। डाइवर्स कर रहा है मतलब फैला रहा है, इसलिए इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, या इसको हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ये 3 लॉ थे इसके। और डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ये होता है कि नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, द कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, मतलब इस लेंस के फ्रंट पे हम कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें, इससे मैटर नहीं कर रहा है कि हम कहाँ रखे हैं, इसका जो नेचर होता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। मीन्स ये हमेशा सामने की तरफ बनेगा, और वर्चुअल मीन्स डॉटेड लाइन बनेगी, रियल इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, अपीयर्स टू मीट होंगी लाइट रे। और दूसरा इरेक्ट बनेगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। और तीसरी चीज है कि डिमिनिश्ड, मतलब हमेशा साइज में छोटा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। मतलब ये तीनों उसके नेचर और साइज दोनों क्या है, फिक्स रहते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखे हैं। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। चेंजेस कहाँ पे आते हैं, तो उसके प्लेस में चेंजेस आते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को जिस प्लेस पे रखे तो उस कंडीशन में हमारा इमेज किस प्लेस पे बनेगा। तो इसको आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के थ्रू हम इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेकेंडरी फोकस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, कॉनकेव लेंस में हम 2 जगह ही इमेज को क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्ट को 2 जगह हम पुट करते हैं। पहला इनफाइनाइटी और ऑप्टिकल सेंटर सी, इनफाइनाइटी और ऑप्टिकल सेंटर सी के कहीं भी बीच में एक जगह हम पुट कर देंगे, और एक जो है वो इनफाइनाइटी रखेंगे। और दोनों ही कंडीशन में जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और जो उसका साइज होगा क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। ये दोनों चीजें हम जान गए। रही बात कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, प्लेस कहाँ पे बनेगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे केस 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इनफाइनाइटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अगर ऐसी जगह जो उसका वो हमें पता हो, डिस्टेंस हमें पता हो, मतलब इनफाइनाइटी और ऑप्टिकल सेंटर सी के बीच में कहीं भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो उस कंडीशन में जो उसका इमेज बनेगा वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के क्या होता है, बीच में बनेगा। इसको देखते हैं। एक लाइट रे भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से होके जाते हुए प्रतीत हो गया। अगर इसको डॉटेड लाइन करे तो ये यहाँ से होगा कहीं, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जा भेजेंगे तो ये क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। तो उस कंडीशन में दोनों लाइट रे मीट करेंगी यहाँ पे। तो ये ए बी है, अगर ये हो जाएगा ए डैश, बी डैश इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉनकेव लेंस,
द इमेज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, और इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक। ये रहा हमारा फर्स्ट केस। और सेम ऐसे ही कंडीशन, यही कंडीशन रहती है सेकंड केस की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस, अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हम जानते हैं कि हर कंडीशन में, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे किसी भी टाइप्स का मिरर और लेंस हो, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखें तो हमारा इमेज जो है हमेशा कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो सेकंड कंडीशन में व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस द इमेज फॉर्म एट फोकस वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारी कंडीशन सब में रहेंगी, ठीक है। फर्स्ट मतलब इसमें हम ये पढ़े कि यहाँ पे अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अगर इसको इन्फिनिटी पे कर दे तो फोकस पे इमेज बनेगा, यही तो कंडीशन होती है। और इमेज हमेशा कैसा बनेगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये रहा हमारा कॉन्केव लेंस। अब अगर बात की जाए कि हाउ कैन वी डिफरेंट या हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, अगर तो हमारे पास कोई लेंस है, छोटा छोटा लेंस है, उसको हम साइज नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि शेप का है, तो उस कंडीशन में हम कैसे पता लगाएंगे कि उस, क्या होता है कभी कभी कि ग्लास के अंदर लेंस लगा होता है, ऊपर से ग्लास होता है, और ग्लास का शेप तो कहीं भी हो सकता है, लेंस का शेप चेंज होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम ये नहीं पता लगाते हैं कि उस कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है। उस कंडीशन में हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे अंतर दो लेंस के बीच में डिफरेंट कैसे पता लगाएंगे, तो हम हमेशा क्या करेंगे, उसके लिए क्लोज, बुक के क्लोज में हम क्या करेंगे, लेंस को ले जाएंगे बुक के पास और देखेंगे जो बुक पे लिखा हुआ है, अगर वो अपीयर्स लार्जर देन द एक्चुअली देन दे आर, देन द लेंस विल बी कॉन्वेक्स लेंस। अगर उस लेंस के थ्रू जो लिखा हुआ चीज़ है वो हमें बड़ा दिखाई देता है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि उसके अंदर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। और इसी का उल्टा, अगर वही हमें छोटा दिखाई देता है उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि कॉन्केव लेंस है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि कॉन्वेक्स लेंस से हम बड़ा देखते हैं, कॉन्केव लेंस से हम छोटा देखते हैं। कुछ यूजेस है, यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस। अगर ये छोटा दिखाई देता है तो इसके क्या यूजेस हैं। कॉन्केव लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। मायोपिया एक डिफेक्ट होता है, आई डिफेक्ट, जिसको दूर करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। दूसरा यूज है कि कॉन्केव लेंस इज यूज्ड इन आई लेंस इन गैलियन टेलीस्कोप। एक टेलीस्कोप आता है गैलियन टेलीस्कोप, जिसमें आई लेंस के लिए इस लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, आई लेंस के रूप में। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड टू कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस का यूज कॉन्वेक्स लेंस के साथ कंबाइन करके और अलग अलग टाइप्स के साइटेडनेस को क्या करते हैं, दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये सारे यूजेस हैं किसके, कॉन्केव लेंस के, ठीक। आगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर क्या होता है। हम कभी भी चश्मे की दुकान पे जब हम जाते हैं तो चश्मा लगता है, या बहुत लोगों का चश्मा लगा होता है, तो हम ये पूछते हैं कि कितने पावर का है। तो ये पावर होता क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ लेंस, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्स करता है। मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आती है तो फोकस पे क्या होता है, कन्वर्स करता है, फोकस से होके जाती है, मतलब वो उसको कन्वर्स करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सेम इसी का डिफरेंट होता है कि अगर फोकस से पैरेलल जाती है तो फोकस से जाते हुए प्रतीत होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, ये डाइवर्स करता है लाइट रे को। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्स करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक। तो जो कन्वर्ज और डाइवर्स करने की जो क्षमता होती है उसी को पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। Means a convex lens converts the light rays falling on it, whereas a concave lens diverges a light ray falling on it. Convex lens किसी भी light ray को converts करती है और concave lens उसको diverge करता है। तो the power of lens is measure of the degree of convergence of divergence of light rays falling on it। किसी भी lens पे जब light rays पड़ती है
तो वह उन लाइट रेज को कितना ज्यादा ये कन्वर्स करता है या कितना ज्यादा डाइवर्स करता है, यही होता है उस लेंस का क्या, पावर। ठीक है, मींस जो लेंस जितना ज्यादा डाइवर्स करेगा उसका उतना ही ज्यादा पावर होगा, या जितना ज्यादा कन्वर्स करेगा उसका पावर भी उतना ही ज्यादा होगा। जो जितना कम डाइवर्स या कन्वर्स करेगा उसका पावर भी क्या होगा, उतना ही कम करेगा। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, मीन्स P इक्वल टू 1/f। जिस किसी लेंस का हमें पावर निकालना रहता है उसका फोकल लेंथ से हम क्या करते हैं, 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल निकाल देते हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। और इसको हम फोकल लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं हमेशा। ठीक है, जब हम फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे तब इसका जो यूनिट हो जाता है पावर की यूनिट ऑफ पावर, तो ये हो जाता है हमारा डायोप्टर में, जिसको कैपिटल डी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मींस ए लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हैज मोर पावर। हाँ, एक चीज और देखना है यहाँ पे कि फोकल लेंथ के क्या है, पावर रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है, मींस कि जितना ही कम फोकल लेंथ होगा किसी लेंस का उतना ही ज्यादा पावर उस लेंस का होगा। यहां से भी हम देख रहे हैं कि ये फोकस पे ही होकर कन्वर्ज होती है और ये फोकस से ही क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो अगर इस लेंस का, अगर किसी लेंस का फोकस यहाँ पे थोड़ा कम डाइवर्ज होगी, फोकस जितना ही पास है उतना ही क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ जितना कम रहता है उस लेंस का पावर उतना ही ज्यादा रहता है और वह उतना ही ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्स करती है लाइट रे को। ठीक, और फोकल लेंथ जितना ज्यादा रहेगा उस लेंस का पावर उतना ही कम रहेगा और वो क्या करेगी, डाइवर्स या कन्वर्स भी उतना ही कम करेगी। ठीक है, ये रहा हमारा पावर ऑफ लेंस। इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। जब फोकल लेंथ को हम मीटर में नापते हैं तो 1 डायोप्टर इसका क्या होता है। इफ 1 diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter। अगर किसी लेंस का पावर अगर हम 1 डायोप्टर कह रहे हैं तो वो तभी 1 डायोप्टर होगा जब उस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा हमारा वो कितना होगा, 1 मीटर होगा। मीन्स अगर 1 मीटर फोकल लेंथ का कोई लेंस है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, सॉरी उसका पावर क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 1D इक्वल टू 1/1 मीटर फोकल लेंथ। ठीक है, ये 1 डायोप्टर हमारा हो जाएगा। आगे आता है कॉम्बिनेशन ऑफ, आगे हम पढ़ेंगे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अभी तक तो था कि एक लेंस है तो उसका पावर कितना हो जाएगा, तो 1/f फोकल लेंथ के इक्वल, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल उसका पावर हो जाएगा। अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज, जब 2 या 2 से ज्यादा लेंस को अगर हम कंबाइन कर दे, एक साथ चिपका दें, उसको एक साथ ज्वाइंट कर दे, तो उस कंडीशन में उस लेंस का, उस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का पावर क्या हो जाएगा। इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड in close contact, then the power of combination of lenses is equal to the algebraic sum of power of individual lenses। ठीक है, मीन्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का पावर होता है हमारा, जब 2 या 2 से अधिक लेंसेज को एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रखा गया हो, तो उसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का पावर होगा, मतलब दोनों का एक साथ जब पावर निकालेंगे तो सिंपली अलजेब्रिक सम जो होता है हमारा उसके इक्वल होता है। इंडिविजुअल अलग अलग एक एक का पावर निकाल के उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हमारा निकल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में, तो सपोज करें कि ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर है +4 डायोप्टर। और देखो +4 और -4 का क्या मतलब, +4 का ये मतलब है कि हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस का जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में होता है, सॉरी
कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमारा राइट साइड में होता है, इसलिए पॉजिटिव वे में होता है, क्योंकि यहाँ राइट साइड में हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और कॉनकेव लेंस का पावर लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए इसका पावर क्या, सॉरी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है, फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव साइन होगा, और जब निगेटिव साइन फोकल लेंथ होगा तो पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे, चाहे जिस तरीके से भी कंबाइन करें, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारा एक कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जब इसको हम कंबाइन करेंगे तब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो जाएगा। अगर ये P1 और ये P2 है तो P = P1 + P2। नॉर्मल अलजेब्रिक जैसे एक्सप्रेशन को हम सम करते हैं उसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे, सम करेंगे, मतलब +4D + -6D, ये हो जाएगा 4D - 6D = -2D। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2D। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -2D, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो इस तरीके से हम जब 2 या 2 से अधिक लेंसेज को एक साथ कंबाइन किया जाए तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या करते हैं, निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर लाइट के सारे लेक्चर्स क्या हो गए, खत्म हो गए। ये हमारा 8वां या 9वां लेक्चर है और इस तरीके से हमने इस चैप्टर को क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों के कोई लेक्चर छूट गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल के लेक्चर नंबर से ये सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप इसको फिर से देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट